हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फादर वुंड्स के बारे में। तो फादर वुंड्स क्या है? जब भी कोई ह्यूमन इस धरती पे आता है, एक बच्चा इस धरती पे आता है, तो उसको एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि वो फुल्ली तरीके से वो ग्रो कर सके, मेंटली, इमोशनली वो सपोर्टेड फील कर सके। लेकिन जब उसको इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिलता, और ये इन्वायरमेंट देता कौन है? ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही देते हैं। मदर और फादर की तरफ से वो एक प्रॉपर, एक लव से भरा हुआ, केयर से भरा हुआ, सपोर्ट से भरा हुआ एक इन्वायरमेंट उन्हीं के थ्रू हमें प्राप्त होता है। बट जब इस चीज़ों की एकदम ही भारी कमी हो जाए, एक बच्चे को जो वो एक चाहता है कि उसको एक वैल्यू किया जाए, उसका आना इस धरती पे, उसका होना, उसके एग्जिस्टेंस को वैल्यू किया जाए, उसे प्रोटेक्शन फील हो, प्रोटेक्टेड फील हो, उसे गाइड, एक डायरेक्शन मिले, जो गाइडेंस हमें मिलती है फादर की तरफ से, उसे सीन किया जाए, उसे लव किया जाए, वो सब इन सब चीज़ों को रिसीव कर पाए। लेकिन जब यही सारी चीज़ें नहीं मिलती, जो कि एक फ़ादर का काम होता है, तो जाकर के एक फ़ादर की जो कमी उसे महसूस होती है, उसकी वजह से उसके मेंटल प्लेन पर, उसके इमोशनली लेवल पर एक वुंड, एक घाव क्रिएट हो जाता है, जो उसके फादर के एब्सेंस की वजह से उसे एक्सपीरियंस हो रहा होता है। तो ये जो घाव है, एक बच्चे के मेंटल प्लेन पर, एक इमोशनल लेवल पे जो एक घाव छोड़ जाता है, ये क्रिएट कैसे होता है? जब फादर एब्सेंट हो एक बच्चे के लाइफ में। हो सकता है फादर फिज़िकली प्रेजेंट हो बट इमोशनली एकदम ही अनअवेलेबल हो, या फिर फादर बहुत हद से ज़्यादा कंटिन्यूअसली वो क्रिटिसाइज़ करते आए हो एक बच्चे को, या फिर बहुत ही हार्श हो बच्चे पे, या फिर एकदम ही बच्चे को अबैंडन करते आए हो। अबैंडन का मतलब हमेशा उसको नेग्लेक्ट करना, हमेशा उसको इग्नोर करना। मतलब एक बच्चे को जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए पिता के तरफ से, वो उसको ना मिला हो, बल्कि उसके ऑपोजिट उसके साथ हो गया हो। मतलब एक ऐसा पिता को उसने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में जो बहुत ही हार्श था, जो बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल था, जो बल्कि और भी ज़्यादा बच्चे को क्रिटिसाइज़ करता, बहुत ही ज़्यादा उसको एक हार्श इन्वायरमेंट से गुजरना पड़ गया ऐसे फादर के होने की वजह से, जो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव रहा हो। तो जब इस तरीके के फादर किसी बच्चे को एक्सपीरियंस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव रहे हों, घर में वॉयलेंस क्रिएट करना, तो वो बच्चा, हेल्दी तो छोड़ो, दूर दूर की बात है, वो बच्चा बहुत ही बुरी तरीके से उसके लाइफ के एक एक कोना जो होता है ना, एक एक कॉर्नर उसके लाइफ का अफेक्ट हो जाता है इस घाव की वजह से, जो उसने इतना नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होता है अपने फादर के होने की वजह से, जो सिर्फ फादर नाम के होते हैं, लेकिन असल में वो इंसान एक नंबर का घटिया किस्म का व्यक्ति होता है जो फादर के रूप में ऐसे बच्चे को मिल जाता है। यही घाव आगे चल कर के एक बच्चे के हर एक लाइफ के डायरेक्शन में नज़र आते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे क्यों ना हो, चाहे वो खुद को किस तरीके से देखता है, उसका खुद को देखने का नज़रिया भी उस घाव की वजह से एकदम वुंडेड हो जाता है। साथ में किसी भी रिलेशनशिप में, इंटीमेट रिलेशनशिप में जाना, यानी कि वल्नरेबल होना, किसी के सामने खुद को पूरी तरीके से ओपन करना, वो सब उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इवन उसका भगवान से भी भरोसा उठ चुका होता है। तो लाइफ का हर एक डायरेक्शन उसका अफेक्ट करता है ये फादर वुंड। फादर के ना होने का हमेशा ये मतलब नहीं है कि हमेशा एक बैड फादर ना होने की वजह से ही एक बच्चे को ये वुंड मिलता है, इस तरीके का फादर वुंड उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। कई बार होता है कि एक तो फादर एब्सेंट होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रहे हों, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल रहे हों, या फिर बहुत ही एडिक्टेड फादर रहे हों, जो अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा रहे हों, या फिर बहुत डोमिनेटिंग टाइप के फादर रहे हों, या फिर पैसिव रहे हों। यानी कि उनका नेचर, फादर तो थे लेकिन वो पैसिव, यानी कि बहुत ही कमज़ोर थे, वो खुद को ही डिफेंड नहीं कर पाते थे उस रिलेशनशिप में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे थे, तो वो बच्चे को क्या ही प्रोटेक्ट कर पाते। ना सिर्फ ये, मतलब कई बार ये भी होता है कि अगर लेट्स से कि फादर या फिर मदर फादर के बीच में डाइवोर्स हो चुका हो, तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे एक बच्चे के मानसिक तौर पे बहुत बड़ा घाव छोड़ जाता है। या फिर फादर की डेथ हो चुकी हो, मतलब अर्ली एज में ही बच्चे ने अगर फादर की डेथ को देख लिया हो, तो वो जो एब्सेंट क्रिएट होता है, वो जो एब्सेंस क्रिएट होता है एक बच्चे के लाइफ में फादर का, उसकी वजह से भी एक बच्चे को काफ़ी बड़ा
इमोशनल लेवल पे आघात पहुंचता है, जिसकी वजह से वो इसी सारे वुंड को, जो एक फ़ादर के ना होने की वजह से, मतलब कई लोगों के लाइफ में फ़ादर होते हैं लेकिन फिर भी एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो घाव उनके लाइफ में वो क्रिएट हो जाता है। और कई लोगों के लाइफ में फ़ादर की बहुत अर्ली डेथ हो चुकी होती है, उसकी वजह से भी सेम वुंड उसके बच्चे के लाइफ में उसको देखने को, सफ़र करने को मिलता है। जब एक फ़ादर सही तरीके से एक बच्चे के लाइफ में प्रेजेंट होते हैं तो वो किन किन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। पहला, एक बच्चे को प्रोटेक्टेड फील होता है, वो प्रोटेक्शन फील करता है अपने फादर के प्रेजेंस में, वो सेफ़ फील करता है, एक फ़ादर उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दूसरा, वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ, मतलब एक बच्चा एक फ़ादर के होने की वजह से काफ़ी वर्दी फील करता है, वो वैल्यूड फील करता है। लेकिन अगर फ़ादर एब्सेंट रहे हो या फिर फ़ादर बहुत अब्यूज़िव आपको मिल गए हो, बहुत ही अब्यूज़र टाइप का, आपने हमेशा लाइफ अपने घर में, अपने पूरे इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा केओस देखा हो अपने फ़ादर की वजह से, ठीक है, बहुत वॉयलेंस देखा हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब आपका जो वर्थ है ना, सेल्फ वर्थ, वही एकदम कम हो चुका होता है। आपको लगता है कि आप कहीं से भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं हो, आपका होना सार्थक नहीं है, आप खुद को वैल्यू नहीं समझ पाते, मतलब आपका सेल्फ वर्थ जो होता है ना एकदम लो हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एकदम लो हो जाता है ऐसे फादर होने की वजह से, जो आपका खुद ही कॉन्फिडेंस एकदम डाउन कर चुके होते हैं। और इसी वजह से एक बच्चा फिर आगे जा कर के वो एडल्ट होता है तो वो हमेशा अप्रूवल सीख करता रहता है, मतलब दूसरों से वैलिडेशन मांगता रहता है, उसको अपने ही डिसीजंस, अपने ही फैसलों पर कोई यकीन नहीं होता, वो खुद पे ही डाउट करता है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चला जाता है। एक फ़ादर क्या करते हैं, एक फ़ादर के होने की वजह से एक बच्चे को डायरेक्शन मिलता है, उसकी एक हेल्दी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। बट जब ऐसा ही फ़ादर आपको ना मिले, जो एक हेल्दी, मतलब हेल्दी वे में जो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड क्रिएट होता है फादर और चाइल्ड के बीच में, तो फिर वही हो जाता है, एक बच्चा होता है एकदम पूरे लाइफ लॉस्ट ही रहता है, एकदम डायरेक्शन लेस हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स, बहुत सी गलतियाँ करता है। स्पेशली जब फादर वुंड होता है तो आपका इस आउटर वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप जो भी बनेंगे वो सब आपके उतल फुतल हो जाते हैं, मतलब एकदम अप्स एंड डाउन से भरा हो जाता है, क्योंकि फादर ही आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको लाइफ को स्ट्रक्चर करना है। फादर बोले तो आउटर वर्ल्ड में आपका रिलेशनशिप कितना बेटर होगा वो आपका उसी से डिफ़ाइन होता है कि कितने अच्छे आपको एक रिलेशनशिप मिला है फादर के रूप में। बट एक वुंडेड ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो फादर के रूप में जो खुद ही एकदम मतलब इमेच्योर रहा हो, जिसके अंदर खुद ही मेच्योरिटी नहीं रही हो, तो फिर क्या होता है, आपका इस आउटर वर्ल्ड में जो भी रिलेशनशिप आप बनाते हो ना, वो सब आपका गड़बड़ हो जाता है। या तो आपको खुद ही, आप ऐसे वुंडेड लोग ही अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपके अंदर खुद ही घाव है, आपने खुद ही अपनी वैल्यू नहीं सीखी है, मतलब जो भी चीज़ें जो एक फ़ादर की वजह से, होने की वजह से आप सीखते हो, वो सब जो आपने नहीं सीखा होता है, तो आप नेचुरली ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो अपने लाइफ में, जो आपको कोई ना तो वैल्यू करते हैं, ना तो आपको कोई प्रोटेक्शन देते हैं, ना तो कोई आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ना तो आपके साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ इस वुंड होने की वजह से ऐसा भी होता है कि आपके जो भी इस आउटर वर्ल्ड में कोई अगर अच्छा रिलेशनशिप आ भी गया ना, तो आप अपने हाथ से ही उस रिलेशनशिप को ख़राब कर बैठते हो, क्योंकि आपके अंदर वो घाव बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते बेसिकली। तो इस वजह से अगर कोई सही इंसान भी आपकी लाइफ में आए ना, तो उसको भी आप दूर ढकेल देते हो। तो मतलब फादर का कहने का मतलब ये है कि फादर ही आपके लाइफ में कितने अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे ये आपको डिफ़ाइन करता है। लेकिन अगर फादर वैसे आपको नहीं मिले हों तो आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज़ आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो, आप लॉस्ट फील करते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी पूरी शटर हो जाती है। अब आते हैं कि किस किस टाइप के फादर के होने की वजह से, मतलब उस टाइप के बिहेवियर के होने की वजह से किस तरीके के वुंड्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। तो लेट्स से अगर फादर एब्सेंट रहे, लेट्स से कि डेथ हो गया हो, या फिर अर्ली डेथ हो गया हो फादर का, या फिर डाइवोर्स हो गया हो, तो फिर क्या होता है ना कि एक बच्चा ना अनवांटेड फील करता है, अनवर्दीनेस उसके अंदर आ जाता है, मतलब वो कहीं बिलोंग ही नहीं कर पाता, उसे महसूस होता है कि वो कहीं बिलोंग नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर सेल्फ वर्थ की कमी हो जाती है, उसको ये महसूस होता है कि वो वैल्यू नहीं किया जा रहा है, और इसी वजह से वो काफ़ी
उसके अंदर अबैंडनमेंट की एग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। मतलब अबैंडनमेंट का मतलब ये है कि उसे ऐसा महसूस होता है ना कि कहीं भी वो बहुत ही वल्नरेबल होगा या फिर वो इमोशनली किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उसे फिर से अबैंडन कर दिया जाएगा, जैसे कि उसके एब्सेंट फादर होने की वजह से उसे महसूस हुआ, यानी कि उसको नेगलेक्ट कर दिया गया, उसे इग्नोर कर दिया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये अबैंडनमेंट इशू आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में वो जाएगा तो उसके अंदर एक फ़ियर आ जाता है, या तो सामने वाला इंसान उसको कभी भी छोड़ सकता है या फिर उसको इस तरीके का फिर से सिचुएशन उसकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी कि लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अवॉइडेंट पर्सनालिटी भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उस डर के कारण वो बहुत ऐसे लोगों को, जो अगर सही लोग भी उसकी लाइफ में आए होंगे ना, तो उसको भी वो अपने आप से दूर ढकेलता है, क्योंकि वो डरता है कि कहीं सामने वाला इंसान उसको अबैंडन ना कर दे, जैसे उसके फादर ने उसको अबैंडन किया था। उसके अंदर फियर ऑफ इंटीमेसी भी आ जाती है। मतलब कहीं भी वो किसी भी लव रिलेशनशिप में या फिर किसी ऐसे क्लोज वन रिलेशनशिप में जब वो एंटर करता है ना, तो पूरी तरीके से वो वल्नरेबल नहीं हो पाता, पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाता, उसको ओपन होने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है। उसे डर लगता है कि अगर मैं ओपन हुआ तो फिर से मुझे अबैंडन कर दिया जाएगा, फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो बच्चा कहीं ना कहीं बिलोंग करना चाहता है, बट उसको महसूस होता है कि वो कहीं बिलोंग नहीं करता, वो कहीं उसका कोई वजूद ही नहीं है। इस तरीके के वुंड्स उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं एब्सेंट फादर होने की वजह से। अब जब एक बच्चे को इमोशनली अनअवेलेबल फादर मिलता है, मतलब फादर तो है बट इमोशनली वो कभी भी अवेलेबल नहीं है बच्चे के लिए, तो ऐसे में क्या होता है ना कि एक बच्चा इमोशनली कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्शन को क्रिएट करते हैं, एक हेल्दी कनेक्शन कैसे बनाते हैं, उसमें उसको डिफ़िकल्टी आती है, वो बना ही नहीं पाता। मतलब कोई भी उससे अगर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की, एक क्लोजनेस बनाने की कोशिश करता है या करती है कोई भी, तो उसको उसमें डिफ़िकल्टी आती है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं इमोशनली कैसे इसे कनेक्ट करूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक दूरी बनाने की कोशिश करता है उससे, या फिर वो इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाता है। उसके अंदर ये दोनों बिहेवियर उसके अंदर देखने को मिलते हैं। या तो वो एकदम डिस्टेंट हो जाएगा किसी से, क्योंकि उसको आता ही नहीं कि इमोशनली मैं कैसे किसी से कनेक्शन बना सकता हूँ, और या तो इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे आइसोलेटेड फील करते हैं अपने लाइफ में, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और जब आपको फादर ऐसे मिल जाता है जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, बहुत मतलब ओवरली क्रिटिसाइज़ किया है बच्चे को, शेम किया है उसको, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, और उस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, और उसको हर बात पे शेम किया है, कुछ भी बच्चे का कुछ भी एक्शन हो सब में वो गलत ही गलत है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि बच्चा खुद ही सेल्फ क्रिटिसाइज़र बन जाता है। मतलब वो खुद को ही क्रिटिसाइज़ करता रहता है हर बात पे, उसको खुद पे ही हर बात पे सेल्फ डाउट होता है, वो किसी बात को लेकर के वो कॉन्फिडेंट फील कर ही नहीं पाता, किसी भी डिसीजन को लेकर के वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता, उसका जो सेल्फ स्टीम एकदम लो हो जाता है। और जब किसी बच्चे को ऐसा फादर मिला होता है जो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो, बहुत ज़्यादा रेज क्रिएट करता हो, बहुत वॉयलेंस, बहुत अब्यूज़ करना, घर में एकदम कलेश मचा के रखना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत डीप डाउन फियर बैठ जाता है, और इतना ज़्यादा फियर उसके अंदर बैठ जाता है कि वो लाइफ के किसी भी डिसीजंस को लेने से घबराता है, और इसी वजह से वो हाइपर विजिलेंट हो जाता है, बिकॉज़ उसका फादर का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल रहा है। वो फादर कब कौन सा रिएक्शन कर देंगे, कब कौन सा एंगर दिखा देंगे, कब कौन सा कोई भी बिहेवियर जो बहुत ही वायलेंस से भरा हो कब दिखा देंगे, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से वो हाइपर विजिलेंट वाला उसका स्टेट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अलार्मिंग मोड में ही रहता है उसका ब्रेन, इसलिए वो हमेशा घबराता है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ सा रहता है। और इसी वजह से वो कहीं भी जाता है ना, जब क्योंकि जो भी ये सारे वुंड्स है ना, ऐसा नहीं होता कि बस बचपन तक सीमित रहते हैं, ये सारे वुंड्स एडल्ट लाइफ में अब आपको शो करते हैं। पूरे जितने भी आपके एक्सपीरियंस आपके बचपन के रहे हैं वो सब आपके अब एडल्ट लाइफ में शो अप होते हैं, और वो सब आपके हर एक डायरेक्शन में दिखने लग जाते हैं। तो इसी वजह से आपके अंदर क्या होता है ना कि आप किसी भी जगह पे जाते हो, किसी भी रूम में एंटर करते हो, आप सबसे पहले देखते हो कहीं खतरा तो नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है हर एक रिलेशनशिप को, हर एक इंसान को थ्रेट की तरह देखता है। तो वो पहले
देखेगा, लेट्स से कि अगर डोर भी ओपन करना हो ना, अगर बहुत लोगों ने जज किया हो आपको या फिर कुछ भी ऐसा फिर से नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हो गया हो, तो आप सबसे पहले सुनते हो। डोर ओपन करने से पहले आप देखते हो कोई है तो नहीं, पहले आप सुनते हो, देखते हो, पहले ऑब्जर्व, पहले पूरा एकदम ऐसे ना स्कैन करते हो आप उस रूम को या फिर उस बाहरी इन्वायरमेंट को, तब जा कर के आप कोई एक्शन लेते हो। मतलब इतना ज़्यादा आपका जो ब्रेन है ना वो अलार्म की तरह बिल्कुल बजता रहता है। मतलब एकदम थ्रेट, हर एक चीज़ को थ्रेट की तरह देखता है। इस वजह से वो हाइपर विजिलेंस में चला जाता है, बहुत ओवरली ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। और इवन इसी वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर लोगों को स्कैन करने की एबिलिटी बहुत अच्छी आ जाती है, वो लोगों को बहुत ईजिली स्कैन कर पाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप खुद पे फोकस नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे फोकस हो जाते हो, और दूसरों की फिर ऊर्जाओं को, दूसरों की एनर्जीज़ को, दूसरे क्या सोच रहे होंगे, क्या थॉट प्रोसेस है, उसको ज़्यादा आप एब्जॉर्ब करते हो। इसी वजह से आप बहुत ड्रेन भी हो जाते हो। और ऐसी अब्यूजिव फादर होने की वजह से क्या होता है ना कि आपके अंदर एक फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब एक कहीं भी लेट्स से कि एक जनरल सी बात हो रही हो या फिर कहीं पे भी डिसएग्रीमेंट हो गया हो, तो वहाँ पर आप एक हेल्दी वे में, बैलेंस वे में अपनी बात को नहीं रख पाते। आप उस कॉन्फ्लिक्ट से डरते हो कि अगर आपने अपनी ओपिनियन को रखा, अगर आपने अपने थॉट्स को रखा, तो हो सकता है इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो आपके अंदर वो फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। आप अपनी ओपिनियन को भी रखने से डरते हो, साथ में आप अपने एंग्री होने से भी डरते हो। आपको लगता है कि अगर मैं गुस्सा करूँगा, गुस्सा सही नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा अपने फादर को देखा है गुस्सा किस तरीके से वो करते आए हैं। तो आपके मन में ये हो जाता है कि गुस्सा करना भी बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत तरीका है। मतलब गुस्सा करना गलत नहीं होता अनलेस कि आप उसको सही कॉज के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आप उसका यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब कहीं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर आपके साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका गुस्सा फुल्ली जायज़ होता है। बट वहाँ पर भी गुस्सा दिखाने से आप डरते हो, वहाँ पर भी बहुत ही छुप छुप करके आइसोलेटेड आप रहना एक्सेप्ट कर लेते हो। अब अगर आपको बहुत ही पैसिव फादर मिले हो, पैसिव फादर का मतलब है कि फादर तो थे बट वो खुद बहुत ही चोमू टाइप के रहे हों, ठीक है। मतलब वो खुद एक नंबर के भगौड़े रहे हों। मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो रहे हों या फिर जिस मैरिज में वो रह रहे होंगे, वो खुद ही अपनी बाउंड्री को कैसे क्रिएट करना है। मतलब अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट मदर मिली हो और फादर बहुत चोमूस रहे हो, जो खुद ही खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है, खुद ही को खुद को सेफ कैसे करना है, एक रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस होकर चलना है, ये सब उन्होंने कभी किया ही नहीं है, ठीक है। उनको कैसे बाउंड्री बनाना है, कभी कुछ किया ही नहीं। बस जो घर में जो एक मतलब जो उनकी वाइफ है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या फिर बहुत ज़्यादा घर को एकदम अपने इशारों पर नचाने वाली मिल गई हो, तो वो एकदम चोमू की तरह लाइफ उन्होंने गुजारा हो। तो ऐसे पैसिव फादर की वजह से भी एक बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाता है। और उसके अंदर वो सारे कैसे बाउंड्री बनाते हैं, कैसे अपनी बातों को, ओपिनियन को रखते हैं, वो सब उसके अंदर लैक हो जाता है। इस वजह से वो किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वो भी उसके अंदर लैक हो जाता है। वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, वो कहीं पर भी अपनी बातों को, अपने थॉट्स को बैलेंस वे में रख ही नहीं पाता। खुद का जो स्टैंड लेना होता है ना, वो खुद का स्टैंड लेने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। अब क्या होता है ना कि अगर आपको ऐसे फादर मिले हो जो इस तरीके के हों, जो अब्यूज़िव रहे हो या फिर बहुत कांस्टेंट क्रिटिसिज्म किया हो, डोमिनेट, मतलब कोई फादर की तरफ से कोई लव कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुआ हो, एकदम फादर मतलब बस एक एक पुतले की तरह आपके जीवन में बस है, बस आप एक ऐसा फील करते हो कि कोई स्ट्रेंजर है जो जिसके साथ आप रह रहे हो। फादर तो बस नाम का है बट स्ट्रेंजर की तरह आपको फील कराया हो। तो क्या होता है ना कि एक बच्चे को पता ही नहीं होता कि एक फादर का लव होता क्या है। फादर का लव मतलब गॉड का लव होना, समझ रहे हो आप। तो जब आपको पता ही नहीं कि लव कैसे रिसीव होता है, लव कैसा महसूस कराता है, जब आपको प्रेम मिलता है मदर और फादर की तरफ से, तो एक बच्चे को पता होता है कुछ हद तक कि अच्छा जो लव होता है वो इस तरीके से आपको महसूस कराता है, आपको सेफ फील कराता है, प्रोटेक्टेड फील कराता है, आपको वैल्यूड फील कराता है, आपका केयर करता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में एब्सेंट रही हो, आपने इस सबको महसूस ही नहीं किया कि एक लव कैसा महसूस कराता है, तो आप लव के अराउंड एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो। मैक्सिमम लोग ऐसे करते हो, स्पेशली जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा
अनरियलिस्टिक लव को क्रिएट कर लेते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा एक लव को क्रिएट कर लेते हैं कि लव ऐसा होता होगा, जो बहुत ही आपको मतलब इस तरीके का आप अनरियलिस्टिक लव को क्रिएट कर लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आप ऐसे रिलेशनशिप में घुस जाते हो जहाँ पे जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था और जो रियलिटी आप को दिखाई जाती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। फिर आपको पता चलता है कि जिस लव को आप एक्सपीरियंस करने गए थे, जो अब कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक महसूस हो गया, बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया। तो फिर वहाँ से आपको पता चलता है कि जो आपने फैंटेसाइज़ किया था ना लव के अराउंड, वो सब इन रियलिटी होता ही नहीं। और इसी वजह से आप एक नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर बैठते हो, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन कर बैठते हो जो सेम जैसे आपके फादर ने आपके साथ किया था, वैसे ही वो रिलेशनशिप भी आपके लिए सेम एक्सपीरियंस कराता है। लव रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज में जाना हो, ये सब आपके लिए सेम एक्सपीरियंस आपको फील कराता है जैसे आपको अपने मदर से और फादर से आपने एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है। सेम पैटर्न आपके लव रिलेशनशिप में भी रिपीट हो जाता है। तो ये जो फादर और मदर वुंड्स होते हैं ना, ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहते, ये पूरे आपके एडल्ट लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हैं, एडल्ट लाइफ तक ट्रैवल करके आते हैं। इस वजह से हीलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि बार बार यही सेम पैटर्न, सेम लूप, सेम नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका होना बंद हो, और जो लव आप डिज़र्व करते हो, वो लव, सपोर्ट, वो सेफ्टी आप रिसीव कर पाओ। अब कौन कौन से वुंड्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, कौन कौन से घाव हमारे अंदर डीप डाउन क्रिएट हो जाते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसको हील कैसे करना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको हील कैसे करना है ये जानना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस पे वीडियोस चाहते हो कि नहीं, तो मैं इसमें डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हीलिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, आप सेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।